राखी को ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। दिन भर भीख मंगों की तरह, नंगों की तरह घूमती रहती है कि वो 2004 का कार है, वो कितना चलेगा। अब उसको धक्का मार मार के ही चलाना पड़ेगा। ये जो भीख मांग के लोगों की चीज़ें लेती है तो कितने दिन चलेगी। राखी ना ये भिखारी जो हरकतें करती है ना, ये उसको पता नहीं है, बस उसके अंदर वो बस गई है। उस देश का कानून इतना बिकाऊ नहीं है जितनी राखी बिकाऊ है। राखी जितनी भिखारी है ना, देश का कानून भिखारी नहीं है कि वो पैसे खाएगा। राखी तू खुद एक कटोरा लेके भीख मांगती है, तू क्या दूसरे को बोल रही हो। राखी का खुद का कैरेक्टर इतना गंदा है। अपना खुद का कैरेक्टर लेके रोड पे बैठो ना, पैसे कमा लोगी। राखी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। राखी रोड बहुत बहुत स्वागत है राजश्री आपका टीवी मसाला में। और ये खुशी जो है वो चेहरे पर गाने की दिख रही है। कितनी तैयारी हो गई है गाने की, और कौन से क्या प्रोसेस में, क्योंकि अभी तक आपका गाना शूट नहीं हुआ है। हालांकि आप जाकर बात करके आई हैं, गाना सिलेक्ट करके आई हैं, लेकिन शूट नहीं हुआ है। कब शूट करने वाली हैं, कितना वक्त लगेगा आपके गाने को आने में? नेक्स्ट वीक हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। विद इन 4 to 5 डेज़ हमारी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सारी तैयारियां हो चुकी है, लाइक क्या पहनने वाले हैं लेके सब कुछ हो चुका है, और ये इसी की खुशी दिख रही है। मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया ना कि मुझे ये सब करना ही चाहिए। पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे गाना करना है या मुझे एक्ट्रेस बनना है, ऐसा मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। बट अब मुझे मेरे दुश्मनों ने इतना मोटिवेट कर दिया, अब तो मैं करके ही रहूँगी, और ये उसी की खुशी है। वेल ये तो खुशी तो देखने को मिल रही है, लेकिन राखी की कार ख़राब हो गई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कल रो रही थी वो रास्ते पर रात को 3 बजे कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, और उन्होंने एक अपने आप को टैग दिया है कि ये अंगार और गाड़ी भंगार। क्या कहेंगे? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पता है वो इतना अफोर्ड कर सकती है, एक खुद के लिए गाड़ी वो ले सकती है। ये जो भीख मांग के लोगों की चीज़ें लेती है तो कितने दिन चलेगी। मांगी हुई चीज़ें एक दिन ख़राब होती ही होती है। वो भी जैसे कि आदिल ने कहा था कि वो 2004 का कार है, वो कितना चलेगा। अब उसको धक्का मार मार के ही चलाना पड़ेगा। राखी को ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं, इस वजह से ये सारी हरकतें करती है। उसको हर चीज़ को लैब में चाहिए, डॉक्टर को लैब में चाहिए, गाड़ी को लैब में चाहिए, कपड़े, सलोन, हर चीज़ को लैब में चाहिए। खाना तक को लैब में खाती थी। यहाँ बाजू में एक कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके बोलती थी फ़ोटो खींच लो, यहाँ पे मीडिया बुला लो, वहाँ पर भी खाना वो कोलैब में खाती थी। राखी ना ये भिखारी जो हरकतें करती है ना, ये उसको पता नहीं है, बस उसके अंदर वो बस गई है। उसको सूट तो करती ही है, बट उसको ये करना नहीं चाहिए। राखी सावंत के पास इतना पैसा होने के बावजूद दिन भर भीख मंगों की तरह, नंगों की तरह घूमती रहती है। पता नहीं उसको क्या अच्छा लगता है। मैं तो कभी ज़िंदगी में ना करूँ। वैसे उन्होंने गाड़ी जब ख़राब हुई तो जो मैकेनिक गाड़ी को बनाने आया था उसने कहा कि ये गाड़ी जो है वो 14 साल पुरानी गाड़ी है, 14 इयर्स पुरानी गाड़ी। और शाहबाज ने ये गाड़ी जो है वो राखी को उनके गाने के करने के लिए, उनके गाने के तौर पर जो पेमेंट की जाती है उसकी जगह पर ये गाड़ी दी थी। वेल राखी अपने आप को ब्रांड बताती हैं, और उनके ब्रांड की ये वैल्यू लगाई शाहबाज ने कि उनको 14 इयर्स पुरानी गाड़ी दी है। देखिए, इसी से पता चलता है कि राखी कितना बड़ा ब्रांड है। राखी ब्रांड है, अब मैं कैसे बताऊं। और शाहबाज को ज़्यादा पता है कि राखी ब्रांड है या नहीं है। इस वजह से ही उन्होंने पहले कैलकुलेशन किया होगा कि राखी की ब्रांड खुद की वैल्यू क्या है। फिर उन्होंने वो 14 साल पुराना गाड़ी का एक डब्बा लाके उनको गिफ्ट किया, तो उन्होंने परफेक्ट किया। जितनी राखी की वैल्यू है उसी हिसाब से उनको एक डब्बा गिफ्ट किया। बट अब ये फिर से उसको ऑटो में धक्के खाने पड़ेंगे। पहले वो आदिल का नाम लेती थी, अब क्या शाहबाज का नाम लोगी कि शाहबाज ने अब मेरे साथ ऐसे किया। इस वजह से मैं कह रही हूँ कब से कि जस्ट स्टिक फॉर शाहबाज। वैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये भी कहा है कि अब शाहबाज जो है उसको जेल भेजवाएगी राखी, और या तो फिर शाहबाज को अपना साइड चेंज करना पड़ेगा। इस बारे में क्या कहेंगे? जाहिर सी
जाहिर सी बात है, अब या तो उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने जाएगी कि देखो, और उसने उसके मुंह से कहलवाया था कि मैं गाने के बदले ये दे रही हूँ। अब शाबाश को भी तब तक उसको रिटर्न अच्छी गाड़ी नहीं देनी चाहिए जब तक शाबाश को वो गाने में नहीं लेती है। एक हाथ दो और एक हाथ लो। राखी पे विश्वास करना, शाबाश तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। राखी जैसी लड़की पे ट्रस्ट कर रहे हो। राखी एक नंबर की झूठी है। अब देखना थोड़े दिन में आप ही के ऊपर कितने केस लगते हैं कि आपने उसको गाड़ी डब्बा दी, आपने झूठ बोला, इस वजह से अब वो आपको गाने में नहीं लेगी। अब ये सब नाटक होंगे, आपका कोई गाना नहीं बनने वाला है। ओके, इसी बीच कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी राजश्री, आपके एफआईआर की कॉपी जो है वो बाहर आई है और फाइनली आपका एफआईआर जो है वो दर्ज कर दिया गया है। और क्या कहना चाहेंगी इतनी मेहनतों के बाद में जब एफआईआर दर्ज हुआ है तो कुछ धाराएं जो है वो लगाई गई है राखी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले मुंबई पुलिस का बहुत आभार मानना चाहूँगी। मुंबई पुलिस सच में बहुत अच्छी है। जैसे कि राखी बोलती है कि ओशुरा पुलिस स्टेशन थक गया है, राजश्री को खड़ा नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओशुरा पुलिस स्टेशन सबके लिए है। मुंबई पुलिस पूरे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और जो उन्होंने देखा कि राखी ने जो जो सबूत दिए हैं मेरे लिए, मैं एक पीड़ित लड़की हूँ, राखी ने मुझे इतना सताया है, उस आधार पर ही आज मेरा एफआईआर हुआ है और बहुत जल्द ही मेरी चार्जशीट भी अभी दाखिल हो जाएगी। राखी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। राखी रोड पे बैठ के अगर मेरे कैरेक्टर का प्रचार करेगी, उसको किसी ने हक नहीं दिया ये सब कुछ करने का। राखी का खुद का कैरेक्टर इतना गंदा है, अपना खुद का कैरेक्टर लेके रोड पे बैठो ना, पैसे कमा लोगी। आपको तो वैसे भी भीख मांगने की आदत है, तो आप एक काम करें, ना किसी दूसरे का वीडियो दिखाओ, अपना खुद का ही वीडियो दिखाओ, अपना खुद के कैरेक्टर का प्रचार करो, आप उसमें ज़्यादा कमा लोगे। राखी हमारे नाम का खा रही है, हम राखी के नाम का नहीं खाते हैं। राखी ने एफआईआर, तनुश्री दत्ता जब एफआईआर करने गई थी, उनकी एफआईआर हुई, तब राखी ने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये लोगों ने पुलिस वालों को पैसे खिलाए हैं, तब इनके एफआईआर जो है वो फाइल की गई है। अगर इनमें दम है तो मुझे जेल भेज कर दिखाए। वेल, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुलेआम आप लोगों को चैलेंज किया है? राखी का बस चले तो वो मोदी जी के ऊपर भी उंगली उठाएगी। तो ओशुरा पुलिस स्टेशन है, राइट, वो कुछ भी कह सकती है। उसने आदिल के टाइम पे भी कहा था कि ओशुरा पुलिस स्टेशन बिक चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। राखी के तरफ से राखी का साफ साफ कहना है, अगर कोई मेरी साइड नहीं ले रहा है तो सीधा उसके ऊपर ब्लेम कर दो। अब सीधा उसने ब्लेम कर दिया कि ओशुरा पुलिस स्टेशन ने पैसे खाए हैं, इसलिए तनुश्री दत्ता की एफआईआर हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। राखी के वजह से ही तनुश्री दत्ता की एफआईआर हुई है, राखी के वजह से ही मेरी तक एफआईआर हुई है, क्योंकि राखी ने इतने जुल्म हम पर किए हैं। हमारे पास राखी ने इतने एविडेंस दिए हैं और उस एविडेंस के आधार पर ही हमने उसके ऊपर एफआईआर की है। देश का कानून इतना बिकाऊ नहीं है जितनी राखी बिकाऊ है। राखी जितनी भिखारी है ना, देश का कानून भिखारी नहीं है कि वो पैसे खाएगा। राखी, तू खुद एक कटोरा लेके भीख मांगती है, तू क्या दूसरे को बोल रही हो? इसी बीच आप लोगों की डेट्स भी बहुत नज़दीक आ रही है जब आप दोनों का फेस ऑफ होगा। राजश्री कितनी तैयारी कर ली है अपने राखी का सामना करने के लिए, क्योंकि जब आप दोनों सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा ही होगा, उनके मुंह से कुछ गलत निकलेगा और उसके रिप्लाई में आप भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप भी उसका जवाब देंगी ही। तो कितना प्रिपेयर किया है अपने आप को उसके लिए? देखिए, मेरी लीगल टीम तो प्रिपेयर कर ही रही है। और रही बात राखी की, राखी तो इतनी गंदी है, वो तो कोर्ट में नीचे लेट जाएगी। वो तो वहाँ ड्रामे करने लग जाएगी, कोर्ट में वहाँ नीचे लेट जाएगी, वहाँ रोना स्टार्ट कर देगी, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं फला हूँ, मैं डिंका हूँ। यहाँ वहाँ पे कोई नाटक ये सब चलने वाले हैं नहीं। वहाँ पे केवल और केवल जो राखी ने हमें, राखी के एविडेंस हमारे पास है, उसी के आधारित सारी चीज़ें होने वाली है। अब देखिए, पहले से ही हम लोग भविष्यवाणी कर नहीं सकते हैं कि वहाँ क्या होगा। अब देखते हैं 6 नवंबर को क्या होता है, बट मुझे जितना पता है जीत मेरी ही होगी। और अब तो मैंने भी एक कसम खाई है कि राखी को तो जेल डालना ही पड़ेगा। राखी का जेल जाना बनता है। बाहर इतनी गंदगियाँ कर चुकी है ना, इसको तो सड़ाना पड़ेगा अंदर डाल के। ऑलराइट, थैंक यू सो मच राजश्री हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।